हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। कल जहां तक हमने क्वेश्चन बनाए थे उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। और आज जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, उस चैप्टर को पूरा हम कवर कर लेंगे। कल के बाद थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे पूछा जाता है, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, श्याम शाह, महीपति शाह, मान शाह या फिर बलभद्र शाह। तो किसे प्रदान किए थे? श्याम शाह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, श्याम शाह। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था? बताओ फिर। वह चंद राजवंश का प्रथम शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रुद्रचंद, ज्ञानचंद, लक्ष्मी चंद या फिर भारती चंद। क्या राइट करोगे? ज्ञानचंद राइट करोगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ज्ञानचंद। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चार ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। क्राचल्य देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अमोघभूति शासक था, किस वंश का शासक था ये आपको बताना है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघभूति था। तो कुलिंद वंश को ही हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन कर लेंगे। साथ ही क्वेश्चन को भी कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो अब पढ़ो चार के चार को। ये मंडलाकार गर्तों के सदस्य, ये तो ठीक है, ये मंडलाकार गर्तों के सदस्य थे, ये तो ठीक हो गया। इसके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए थे, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। बढ़ते हैं नीचे की ओर। अब नीचे देखते हैं तो हम, कब्रों में अश्व मेंढों आदि की कंकाली भी है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, तीनों के तीन हमें ठीक लगे तो उक्त सभी कथन सही है को कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को हम राइट ऑप्शन। और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत के अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? चार ऑप्शन इसमें भी आपके सामने हैं, आपको राइट ऑप्शन बताना है। कौन थे तब? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? नागों के, कुनिंद के, खसों के या फिर किरातों के? ये आपने पढ़ा होगा, खसों के समय सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो चलो फिर पढ़ो। कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक बात है। डोला पालकी आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था। टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीन ऑप्शन हमें ठीक दिखते हैं। कौन सा ऑप्शन नहीं दिखता? ऑप्शन नंबर बी, इस बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट, जो सही नहीं है। साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फड़का नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा की गई थी फड़का नौली और पेटसाल शिलाश्रय की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट ऑप्शन करते हैं और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, पिथौरागढ़ के उत्तरी पूर्व भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? काली कुमाऊं, सिरा राज्य, डोटी या फिर बीसा? क्या कहलाता था पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में? बताओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीरा राज्य कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर कब बैठे थे? ये हमें बताना है। 1717 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठे थे। तो 1717 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्र का एक सदर सयाना होता था? ये अगर क्वेश्चन आ गया तो कितना राइट करोगे ये आपको बताना है। तो कितना होता था, कितना से
एक सदर सयाना कितने में होता था बताओ। कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता था, कितना होता था? 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 4 क्षेत्र का। अगला देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन चारों ऑप्शनों में से किसने की थी? जयदत्त जोशी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जयदत्त जोशी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? इस कर की चर्चा कल भी हुई थी। क्या कहलाता था? सिरती। सिरती एक ऐसा कर था जो क्या लिया जाता था? नगद ही लिया जाता था। तो सिरती का नाम आपको याद रखना है चंद वंश के संबंध में। अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने निम्न में से कहाँ समाधानों को खसों की समाधियों के रूप में उल्लेखित किया है? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। मलारी, धनखल, देवीधुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन? इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है मलारी गांव के। ऑप्शन नंबर ए को कर लेते हैं हम, यहाँ राइट ऑप्शन यहाँ पर कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं को मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित कर डॉट डॉट में कर ली। श्रीनगर से बदलकर कहाँ कर ली, ये हमें बताना है। कहाँ कर ली थी? टिहरी में कर ली थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से किन कुलिंद शासक का नाम है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। किनका नाम है उन मुद्राओं में, ये हमें बताना है। किसका? अमोघभूति, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त। चारों के चार का नाम है। तो अमोघभूति, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त, ए बी सी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। चारों के चार हमें यहाँ पर ठीक है। तो क्या कर लेते हैं? ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर सी कर लेते हैं हम यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। अब देखो फिर 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। आपको पता होगा, कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, इन दोनों की जो हुई है ये तो ठीक लिखा गया है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में उठाई गई, जो बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। अब देखो फिर टिहरी राज्य का भारत में विलय 1949 आपने पढ़ा होगा और गणदेश सेवा संघ का गठन सिरदेव सुमन ने ही किया था, ये हम सभी को पता है। लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1938 से ही उठाई गई थी, 1938। तो 1925 गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यह आपको बताना है। बताओ फिर, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, शांतिलाल त्रिवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 1815 ईस्वी में सुगौली या संगौली की संधि जो हुई थी, उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान सुगौली स्थान कहाँ है? ये आपको बताना है। ये कल भी ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था। कहाँ था? बिहार में ठीक करा था हमने। तो इसी को कर लेते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा कौन थे? बताओ चारों में से। रण बहादुर शाह, अमर थापा, महेंद्र चंद या जगदीश पांडे, जगजीत पांडे। चार में से क्या राइट करोगे? रण बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया गया, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह आपने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। तो सीधे सीधे ही क्या राइट करोगे? काशीपुर राइट करोगे। अगले सवाल की तरफ में बढ़ जाओगे। अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया जाता है, जो खलंगा वार हुआ था ना, खलंगा देहरादून में, जो आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब बताओ फिर किसने किया था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो खलंगा देहरादून में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो युद्ध हुआ, तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व उसमें किसने किया? मेजर जनरल जेलेस्पी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जेलेस्पी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जेलेस्पी राइट कर लेते हैं और अगले में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। उत्तराखंड में महात्म संस्कृति से संबंधित आकृतियों द्वाराहाट में चंद्रेश्वर के मंदिर में निम्न में से किसने खोजी हैं? बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसने खोजी है उनका नाम हमें बताना है। तो किसने खोजी? रिबेट कार्नक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रिबेट कार्नक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में
क्या सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। गोरखा सेना में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सेनाएं थी। स्थायी सेना केवल गोरखा लोगों को ही नियुक्त किया जाता था। उपरोक्त सभी कथन ठीक है। इसमें से कोई भी कथन हमें गलत नहीं दिखता है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर लेते हैं। उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, देहरादून कालसी से 257 ईस्वी पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ। इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अब बताओ क्या राइट करोगे? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी या फिर रोमन लिपि? किसका प्रयोग हुआ था? ब्राह्मी लिपि का, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अंग्रेजी इतिहासकार एटकिसन निम्न में से किस राज्य वंश की सीमाओं के संदर्भ में कहा कि उत्तर में तिब्बत व कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडकी तक विस्तृत है? यह किसके बारे में कहा था? कार्तिकेयपुर राज्य के बारे में ये बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें यहाँ राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ जाना है अगले सवाल की तरफ। अगला देखो, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे कत्यूरी प्रशासन में क्या कहा जाता था? कर्मांत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें यहाँ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाता था, वो कर कौन सा था? वो था टीका भेंट। टीका भेंट कब लेते थे? जब कोई भी किसी के घर में शुभ अवसर या शादी वगैरह होता था तो टीका भेंट लिया जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट, साथ ही इस क्वेश्चन को भी कर लो। अगला सवाल देखो, इसी तरीके से आपको आंसर बताते हुए जाना है। 4 के 4 ऑप्शन देखनी है आपको, उसमें से एलिमिनेट करना है, यानी सही उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहो। जरूर आपको वीडियो के बाद बहुत अच्छी चीज़ें कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में किस नरेश का आधिपत्य था? तो ये तो हमने कल भी क्वेश्चन देखा था। तब किसका आधिपत्य था? जब सोमचंद्र के आगमन से पहले, सोमचंद्र जब नहीं था, जब आया ना उस समय बताओ, उससे पहले था ब्रह्मदेव का। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई, कब सृजित की गई ये हमें बताना है। 1973 में। ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा हमें यहाँ राइट ऑप्शन। और साथ ही बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर निम्न में से किसने बनाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, अमर सिंह थापा या फिर प्रताप शाह। किसने बनाया था गंगा माता मंदिर? अमर सिंह थापा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? बताओ फिर किसका शासन था, ये आपको बताना है। पांचाल, अज, पुरु या फिर तित्सु? किसका शासन था? तित्सु का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये पता किसने लगाया था? डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, यशवंत सिंह कठौच। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछ लिया जाता है, अगले सवाल में हमसे पूछा कि कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख हमें किस ग्रंथ से मिलता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छे लेवलों में आपसे पूछा जा सकता है। किससे मिलता है? तारीख मुबारक शाही से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम क्या था? 55वें राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा हमें यहाँ राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह, 55वें राजा परमार वंश के। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है क्या चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था? जिला बताना है, ये तो हमने कल भी बताया था। कहाँ हो जाएगा? चमोली में। अगला सवाल, अब अगले सवाल में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है? कालू मेहरा, श्रीदेव सुमन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल? तो तीनों ही हैं, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को कर देते हैं हम यहाँ राइट ऑप्शन। साथ ही बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरण में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न स्थान में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सबसे पुराने बताना है, सबसे प्राचीन कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताओ? मलारी ग्राम के महापाषाण कालीन समाधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल,
गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उसे क्या कहा जाता था? विचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, ये भी आपको पता होगा, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये भी आपको आता होगा। कहाँ से? लाखा मंडल से। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, निम्न में से किस राजवंश का शासन था? कहाँ का? कत्यूरी वंश का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, परमार साम्राज्य संबंधित है। परमार साम्राज्य किससे? मूलाराम, उमेश पाल, ये तो फर्स्ट में दिखता है हमें, राजा अजय पाल से। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल देखो फिर, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? किस राजा ने आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने दिया था आश्रय। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, पावटी के निकट भगानी नामक स्थान पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और डॉट डॉट के मध्य युद्ध हुआ था। किसके मध्य युद्ध हुआ था यह हमें बताना है। तो किसके मध्य हुआ था युद्ध? गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी को राइट करना पड़ेगा। भगानी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, निम्न में से 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? चार ऑप्शन पढ़ो और बताओ कि ये जो आंदोलन था ये किसने किया था? जी.बी. पंत ने। ऑप्शन नंबर डी को करना पड़ेगा यहाँ राइट ऑप्शन, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? सोमचंद था। सबसे पहला वाला ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी थी? पिछले ही सवाल में हम देख चुके हैं, टिहरी में। पीछे भी क्वेश्चन आया था ना, वही क्वेश्चन है। अगला सवाल, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था? बताओ फिर, किसके शासनकाल को जाना जाता था जब यहाँ कत्यूरी साम्राज्य स्थापित था? ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगला सवाल, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? देखो इस क्वेश्चन को सबसे ही पहले कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। वह कौन था? बलभद्र शाह था, जिसने सबसे पहले शाह की पदवी धारण की थी। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बघाणगढ़, चांदपुरगढ़, देवलगढ़, धूनीगढ़। कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। कौन सा नहीं है? तो धूनीगढ़ उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजुड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। अगला सवाल, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी? डाडा मंडी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, गोरखा न्याय शासन में साक्षियों को निम्न में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? यह क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा, हरिवंश पोथी की कसम दिलाई जाती थी। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, अब बताना है कि कौन सा गलत कथन है। देखो, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति, बिल्कुल ठीक। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी, बिल्कुल ठीक। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव, ये भी पढ़ा हुआ है। देखो चौथे में इसने क्या लिख दिया, कुषाणों के बाद तराई पर शकों का, जबकि यहाँ पर इस टाइप से होना चाहिए ना, शक के बाद कुषाण, तो इसने क्या लिख दिया, कुषाण के बाद शक। तो चौथा वाला कुछ भी हो तो चौथा वाला क्या है? गलत ही है, क्योंकि ऊपर के तीन सही हैं तो यही क्या है? गलत है। अगला सवाल देखो, ऑप्शन नंबर डी को हम राइट कर लेते हैं जो सही नहीं है। अगला सवाल, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? ये इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि इसको अभी के आप लोग कल याद कर लो। कल के प्रैक्टिस सेट में ये आया था, मैंने कहा था जयानंद भारती जी का नाम आपको याद होना चाहिए, जो शिल्पकारों के लिए डोलापाल के आंदोलन था उसमें मेन भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगला सवाल देखो फिर, अब अगले सवाल में हमसे कहा गया है, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? नहीं है वो हमें बताना है। लाखू गुफा कल भी बताया था अल्मोड़ा में थी। पेटसाल और ल्यूथाप ये भी कहाँ है? ल्यूथाप, पेटसाल, लाखू गुफा ये सब कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कौन नहीं है फिर? मलारी गांव नहीं है, क्योंकि मलारी गांव से संबंध कौन रखता है? मलारी गांव कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
अगले सवाल में देखो, साक्ष्यों के अभाव में गुरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था? दिव्य न्याय की, इस टाइप की प्रणाली का उपयोग किया जाता था, दिव्य न्याय। ऑप्शन नंबर ए राइट करते हैं, अगले की तरफ में बढ़ जाते हैं। कालसी शिलालेख से पता चलता है कि डॉट डॉट लोग मौर्यों के अधीन थे। कालसी शिलालेख से क्या पता चलता है? जो कुड़िंद थे ना, वो मौर्यों के अधीन थे, जो कुड़िंद थे वही मौर्यों के अधीन थे। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कनकपाल, आपने पढ़ा होगा कनकपाल। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखता है, तो इसी को राइट करते हैं, अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चला गया था? पहला ऑप्शन पढ़ो, मध्य हिमालयी क्षेत्र के किसानों के लिए। दूसरा ऑप्शन है दून घाटी के किसानों के लिए, तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए, या फिर ए बी के लिए। किसके लिए चलाया गया था? जो तराई क्षेत्र के किसान थे उनके लिए। ऑप्शन नंबर मेन रूप से इनके लिए। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, मुझे एक चंद्रसिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो जाता। मुझे एक चंद्रसिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन निम्न में से किसका है? ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता? हमने ऊपर अभी पढ़ा था ना, दिव्य न्याय कौन करते थे, ये प्रणाली का उपयोग कौन करते थे? दिव्य न्याय प्रणाली का गोरखे। अब बताना है कि गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत कौन नहीं आता है? गोलादीप आता है, तराजू दीप आता है, कढ़ाई दीप आता है, लेकिन भूदीप नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, भूदीप। अगला सवाल देखो, आदिगुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड में पदार्पण हुआ तो वहां निम्न में से किस राजवंश का शासन था? आपने पढ़ा भी होगा, ये कत्यूरी वंश का शासन था तब। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? जो गलत है वही हमें बताना है। तो देखो, यह आंदोलन में महिलाओं को मुख्य रूप प्रेरित था। यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था, ठीक है। सबसे ज्यादा भागीदारी बढ़ चढ़कर महिलाओं ने ही इस आंदोलन में ली थी। इनका नारा था नशा नहीं रोजगार दो, दूसरा भी बिल्कुल ठीक बात है। 1884 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया, जो बिल्कुल ठीक बात है। 3 तो हमें ठीक लगी। अब देखो चौथे में हमसे क्या बताया गया। चौथे में हमें बताया गया प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया, ये बात हमने नहीं पढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखो, निम्न में से कौन उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं? कालू मेहरा, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और ये सभी। तो तीनों ही हैं, फिर ये सभी को राइट कर लेते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसकी है? बताओ, मुकुंदी लाल, शिव प्रसाद डबराल, शेखर पाठक या फिर भजन सिंह। इस क्वेश्चन को आपने उत्तराखंड परीक्षावाणी में भी देखा होगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देता हूं मैं आपको। अब आपको क्या करना है, इसका कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसकी है? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है बद्रीदत्त पांडे का संबंध डॉट डॉट से है। किससे है? अल्मोड़ा अखबार, बद्रीदत्त पांडे, या फिर गढ़वाल पोस्ट, हरिद्वार समाचार, जनता संदेश। इसमें से बद्रीदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा अखबार से ही है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? 3 मई 1945 को फांसी दी गई अंग्रेजों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद 3 मई 1945। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है गुरु रामराय जी का देहरादून में आगमन हुआ था। गुरु रामराय जी देहरादून कब आए थे? 1876, 1725, 1728, 1690 या फिर इनमें से कोई नहीं। गुरु रामराय जी देहरादून में आगमन हुआ था 1676 के आसपास हुआ था। 1676 के आसपास हुआ था, है ना। तो इसमें तो ऐसा ऑप्शन हमें कोई दिखता नहीं है। 1725, 1728, 1690, 1676 के आसपास का कोई दिखता नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें 1676 भी ऑप्शन नहीं दिखा और इसके आसपास भी कुछ नहीं दिखा। तो इनमें से कोई नहीं को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में है?
बताओ फिर मलारी गांव कहाँ पढ़ा था हमने? चमोली पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, जो 28 नवंबर 1815 में संगोली की संधि हुई थी, निम्न में से किसके मध्य हुई थी? गोरखाओं और अंग्रेज के मध्य हुई थी। तो अंग्रेज व गोरखाओं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, गढ़वाल क्षेत्र के परमार वंश का संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखो हमें क्या बताना है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, परमार वंश की नींव कनकपाल ने रखी। कनकपाल प्रतिष्ठान झूसी का मूल निवासी था। परमार वंश के 60 शासकों ने गढ़वाल पर राज किया। परमार शासक सहजपाल अकबर के समकालीन थे। तो चारों में से हमें कौन गलत दिखता है? चारों में से हम गलत कर लेते हैं। कनकपाल प्रतिष्ठानपुर झूसी का मूल निवासी था। बाकी ये तीन तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए एन डी तिवारी ने निम्न में से कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था? एक प्रस्ताव कब रखा था वो हमें बताना है। तो प्रस्ताव कब रखा था उन्होंने? 1955-56 में प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कामाख्या, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या फिर नंदा देवी? चार में से क्या राइट करोगे वो आपको बताना है। बताओ फिर, कौन कत्यूरी की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कौन पूजी जाती थी? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। किसके? कत्यूरी राजाओं के, ठीक, कुल देवी के रूप में नंदा देवी। अगला सवाल देखो, अब अगले सवाल में हमसे पूछा है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना कालू मेहरा जी ने की थी। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का होने का गर्व भी इन्हें पता है, गर्व इन्हीं के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्रांतिवीर संगठन कालू मेहरा जी। अगला सवाल, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? कल भी ये क्वेश्चन आया था। बताओ फिर कल क्या बताया था? ब्रिटिश सरकार ने किन्हें CSI की उपाधि दी थी? कल भी ये क्वेश्चन आया था। किसे दी थी? कीर्ति शाह को दी थी। ऑप्शन नंबर बी, सर कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कनकपाल किस वंश का संस्थापक है? कत्यूरी, गुरखा, चंद, पंवार? तो किसका हो जाएगा? पंवार का हो जाएगा, पंवार वंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? देखो कई लोग इसमें क्या बताते हैं 1866, कई लोग बताते हैं 69, ठीक। तो देखो क्या करना है आपको, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। लेकिन 1869 से क्या रहने लग गए थे? यहाँ सैनिक रहने लग गए थे। ये आपको याद रखना है, यही याद रखो। देखो क्वेश्चन में आपको, जहाँ भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, या तो ये ऑप्शन दिखेगा या ये ऑप्शन दिखेगा, दोनों को याद कर लो। 1866 में क्या बन गई थी? वहाँ छावनी बननी स्टार्ट हो गई थी। छावनी कब बनी तो पूछेगा तो 1866। सैनिक रहने कब लगे थे? 69 में, 1869 में वहाँ सैनिक रहने लगे थे। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहाँ एक ही ऑप्शन इसका होगा, तो वही लगा लेना। तो अभी हमसे पूछा है सैनिक छावनी की स्थापना 1866 राइट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? अब बताओ फिर क्या राइट करोगे? इसमें हमें राइट करना है, श्रीनगर की जो संधि हुई थी यह किसके मध्य हुई थी? गोरखा और अंग्रेज, चंद वंश और पंवार वंश, गोरखा एवं पंवार, चंद और अंग्रेज। तो किनके मध्य हुई? गोरखा और पंवार वंश। तो सी को राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। परमार शासक अजयपाल ने निम्न में से किस स्थान पर राजप्रासाद का निर्माण करवाया? राजप्रासाद का निर्माण करवाया और कुलदेवी राजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया। कहाँ पर किया? देवलगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किन दो विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में एक साथ की गई? कुमाऊं विश्वविद्यालय की और गढ़वाल विश्वविद्यालय की। अभी आगे भी क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो क्या राइट हो जाएगा? 1973 में साथ बने थे। 1973 में साथ बने थे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। तो ए और बी क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए और बी वाला। तो ए और बी हमें कहाँ दिखता है? ए और बी दिखता है ऑप्शन नंबर ए में, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप कि दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल अब आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन आपके परीक्षा के लेवल के लग रहे होंगे। तो कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं। तो आज क्या करते हैं, पार्ट 3 तो आया ही है ना, इसी में ही पूरा का पूरा जो चैप्टर 2 है ना, उसका पार्ट 3 में पूरे के क्वेश्चनों को हम निपटा देते हैं। तो आज ये हो जाएगा, तो कल को हम करेंगे 3rd चैप्टर को स्टार्ट। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन और हैं। आज दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, कल से हम शुरू कर देंगे तीसरा वाला चैप्टर। तो उसको भी पार्ट वाइज हम देखेंगे और धीरे धीरे हम सारे को ऐसे ही बनाते जाएंगे और एक दिन पूरी बुक को ही कवर कर लेंगे। अगला सवाल देखोगे,
1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ नामक संगठन को निम्न में से किस स्थान पर बनाया था? लखनऊ, नैनीताल, इलाहाबाद या फिर दिल्ली? क्या राइट करोगे अब बताओ, क्या राइट करोगे? कहाँ पर बनाया था ये आपको बताना है। तो पृथक राज्य की मांग हेतु गणदेश सेवा संघ नामक संगठन कहाँ पर बनाया था? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, दिल्ली। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, चमोली जनपद में स्थित वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किलो सोने का मुखौटा मिला था, कहां से मिला था? मलारी गांव से मिला था। मलारी गांव पूछ ले रहा है वो बार बार, कहाँ है? तो मलारी गांव कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गुरखा का शासक निम्न में से कौन था? बताओ। अंग्रेजों द्वारा 1815 में ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गुरखा शासक निम्न में से कौन था? अच्छा हमें बताना है ना, 1815 में जब कुमाऊं पर आक्रमण हो रहा था उस समय गुरखा शासक कौन था ये हमें बताना है। तो कौन था? बम शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बम शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नामांत में शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की। वंश का निम्न में कौन सा क्रम है? देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को ही कर लो पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से ही आपका एक क्वेश्चन आंसर बन जा रहा है। क्या सबसे पहले अपने नाम के पीछे नामांत में या फिर अपने नाम पे शाह की पदवी किसने धारण की? तो किसने की थी? बलभद्र शाह ने। ये आपको याद रखना है, एक नंबर कवर हुआ अगर क्वेश्चन आता है तो। वह कौन से नंबर का था, क्रम हमें बताना है। तो 43वां था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित में से कहाँ किया था? बताओ। श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित में से कहाँ किया था? नैनीताल, मेरठ, श्रीनगर या फिर कलकत्ता? कहाँ किया था? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अब अगले सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। अगले सवाल में हमसे पूछ लिया, कालांतर में श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित गणदेश सेवा संघ संगठन का नाम बदलकर निम्न में से क्या हो गया? इसको भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीधे सीधे परीक्षा में दिखने वाला। जितने भी ये क्वेश्चन है आपको सभी के सभी आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाना। बताओ फिर अभी उसका नाम क्या है? बताओ। पहले जो गणदेश सेवा संघ था उस संगठन का नाम बदलकर निम्न में से क्या हो गया है? उसका नाम हो गया है हिमालय सेवा संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हिमालय सेवा संघ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? आपको पता होगा ना, चंद्रसिंह गढ़वाली उसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो जो जो गढ़वाल राइफल्स थी उसने जो अफगान सैनिक थे वो निहत्थे थे, तो उन पर गोली चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो चंद्रसिंह गढ़वाली उसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, तो यह चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि किस इकाई पर ऐसा हुआ था। बताओ। इनकार कर दिया था 4/18, 3/18, 1/18, वह टुकड़ी कौन सी थी, वह इकाई कौन सी थी? आपको बताना है 2/18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन को एक बार और देखो, ये क्या पता क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए किसी न किसी परीक्षा में। देखो फिर हमसे पूछा है, चंद्रसिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने, देखो गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने जो अफगान सैनिक थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया? तो वह कौन सी टुकड़ी थी? बताओ वह कौन सी टुकड़ी थी? वह थी गढ़वाल राइफल्स 2/18। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, गढ़वाल राइफल्स 2/18। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना निम्न में से किस कमिश्नर ने की थी? इसको भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगामी फर्स्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। बताओ फिर, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का क्या नाम था? बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ ना, तो चलो इसका भी मैं ही बताता हूँ। कौन थे वो था ट्रेल। ट्रेल ने क्या बनाया था? जो कुली बेगार प्रथा का हल निकाला उसने खच्चर सेना की स्थापना करवा दी। इसका कमिश्नर कौन था वो हमसे पूछेगा तो हम क्या करेंगे? ट्रेल था। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हम कवर कर चुके हैं
जो चैप्टर नंबर 2 था और पार्ट 3 वाला हम देख रहे थे, तो 3 में हम चैप्टर नंबर 2 को पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर भी कवर हो गया, पहला तो हमने पहले ही कर दिया था, तो आज हमने क्या कर लिया, दूसरे वाले को भी कवर कर लिया। तो इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर को हम कवर करते हुए जाएंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता होगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आज दिया है आपको, इसका आंसर अगर आपको आता है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताना है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक पुस्तक किसकी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बस अपने उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, जितने भी हैं आपके, यानी 3 दोस्त, 2 दोस्त, किसी के साथ भी शेयर कर दिया करो जो यूके या यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बस उन्हीं के लोगों के साथ शेयर किया करो, बाकी लोगों के साथ मत किया करो। अगला सवाल देखो, फिर अगली वीडियो में मैं लाऊंगा अब चैप्टर नंबर 3 को, उसका हम पार्ट 1 देखेंगे और देखेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।